नमस्कार बच्चों, अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि पीवाईक्यू में ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला नंबर सवाल है कि क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि के बारे में पूछा गया है कि कौन से राज्य में प्रचलित है। बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर बताइएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। पहला नंबर क्वेश्चन है और ये उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो क्या होता है। दूसरा नंबर सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे गए हैं, इसलिए आज के इस लेक्चर्स में इसको लाया गया है। समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। चूना पत्थर, याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर बतलानी है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर कर्नाटक आ रहा है, जो कि 100% राइट आंसर होगा। कर्नाटक याद रखिएगा। किस खनिज को उद्योगों के जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो चार ऑप्शन फिर से फटाफट से आंसर बतलानी है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। चार नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। और लोहा इसका राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लोहा। अगला सवाल है कि कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण कौन है। सोना है, चांदी है, अब्रक है या टीन है। फटाफट से डी और ए से डी तक ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आंसर फटाफट से बताइएगा कि आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण बताइएगा। आध्यात्मिक खनिज जो होता है वो अब्रक होता है। क्या होता है? अब्रक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अब्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में टोटल खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ऐसा आपसे सवाल है। 100 प्रकार के खनिज भारत में अभी तक फिलहाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि चरक का संबंध किस देश से था। चरक, चरक का संबंध जो है ये किस देश से था। 7 नंबर सवाल है और इसका जवाब भारत से, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, भारत से। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये डिंगबोई में। कहाँ पे है? डिंगबोई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डिंगबोई। अगला सवाल है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन का भारत में विश्व का क्या स्थान है। तो तृतीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, याद रखेंगे, बी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है और विशाखापट्टनम सभी को पता होगा, लोहे का निर्यात यहीं से किए जाते हैं, विशाखापट्टनम से। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन से कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम आपको बतलानी है। 12 नंबर क्वेश्चन, रेगुड़। रेगुड़ जो है ये काली मृदा का क्या है, दूसरा नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है 14 नंबर क्वेश्चन, और ये जिप्सम से बनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। फटाफट से बताइएगा 15 नंबर सवाल का जवाब। तो ऑप्शंस डी भी देख लेते हैं। मैग्नीज 100% करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडार आपको बतलानी है। 16 नंबर सवाल का आंसर आप सभी का 125 करोड़ टन, 100% करेक्ट है। बीसीबी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया। एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइड का, इसकी मेन अयस्क क्या है, बॉक्साइड है, और इसी की आवश्यकता पड़ती है। कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो होता है मैग्नीज होता है। कौन होता है साथियों, मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला 19 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑप्शन एड्रीन आ रहा है।
100% सी करेक्ट आंसर होगा एड्रीन, याद रखिएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? 20 नंबर क्वेश्चन, 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 19.2। बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किस बल्ब होगा, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, सभी को पता होगा। और इसका प्रश्न जो है, ये प्रश्न बार बार रिपीट भी किए जाते हैं, काफी इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार बताइए। भारत में वन का विस्तार टोटल जो है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? 23 नंबर क्वेश्चन है। और लोहा, लोहा का भरपूर मात्रा भारत में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ये भी सवाल है, काफी बार पूछा भी गया है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, तो काली मिट्टी, ऑप्शन सी करेक्ट, याद रखिएगा काली मिट्टी। झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का। 25 नंबर क्वेश्चन है। और अभ्रक, इसका याद रखिएगा राइट आंसर क्या आता है सर? अभ्रक आता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताइए। यूरेनियम का, तो ये कहाँ? जादूगोड़ा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा। 27 नंबर क्वेश्चन है। और इसका मैग्नीज, याद रखिएगा सबसे बड़ा उत्पादक है मैग्नीज का उड़ीसा। संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? काफी बार पूछे गए हैं, तो ये किससे है साथियों? संविधान का धारा बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन ए अन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से है, याद रखेंगे। बिहार झारखंड के देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो ये टोटल जो है 80%, याद रखिएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आपको बतलाना है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी का क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत, बिल्कुल करेक्ट है। 30 क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस लेक्चर्स में किया गया है। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।